गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो है हम अल्कोहल फिनोल ईथर को आगे कंटिन्यूस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 11.4 पढ़ा रहा हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11.4 फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है। इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 11.4 है। In the following compounds, write the increasing order of their acidic strength। ठीक है। तो एग्जाम्पल है, पहला है प्रोपेन 1 ओल। आप लोगों को पता है इसका स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2OH। दूसरा है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। दूसरा है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा आपके सामने, टू फोर सिक्स ट्राइनाइट्रोफिनोल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है 2,4,6 नाइट्रोफिनोल के बाद में 3 नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट है 3 नाइट्रोफिनोल। थर्ड है 3 नाइट्रोफिनोल। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, ये तो फिनोल हो गया आपका, और 3 पे NO2 ग्रुप, तो ये 3 नाइट्रोफिनोल हो गया। फिर उसके बाद में 3,5 डाइनाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट है 3,5 डाइनाइट्रोफिनोल। इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये तो 1 2 3 4 5, तो ये NO2 एंड दिस इज NO2, 3,5 डाइनाइट्रोफिनोल। अगला है फिनोल, पांचवा क्या है, फिनोल। तो फिनोल का स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते ही हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। ये स्ट्रक्चर किसका है, फिनोल का। और नेक्स्ट है छठा 4 मिथाइल फिनोल। 4 मिथाइल फिनोल। तो 4 मिथाइल फिनोल जो है उसका स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है 4 मिथाइल फिनोल का। ठीक है। तो आप ये देखोगे कि हमने ये इतने सारे कंपाउंड लिखे हैं, तो आप लोगों को देखो पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फिनोल की एसिडिटी ज़्यादा होती है अल्कोहल से। तो सबसे कम तो आपका प्रोपेन 1 ओल हो गया, तो फर्स्ट नंबर का जो है सबसे कम हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग ग्रुप जो होते हैं एसिडिटी को घटाते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है बढ़ाते हैं। तो यहाँ रिलीजिंग लिखा हुआ है, तो ये ग्रुप होगा, तो उसके बाद में क्या जाएगा 6 नंबर। अब इसके बाद में देखिए जो है इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन इसमें ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना रिलीजिंग ग्रुप है। तो 6 नंबर इसलिए कम हो गया क्योंकि इसके अंदर रिलीजिंग ग्रुप था। तो इसके बाद में क्या जाएगा 5 के बाद में देखो इसके अंदर एक ही NO2 ग्रुप है, तो उसके बाद में क्या जाएगा 3। इसके बाद में इसमें 2 NO2 ग्रुप है, तो उसके बाद में हमारे पास में क्या जाएगा 4। और इसमें देखिए जो दूसरा वाला है इसमें 3 NO2 ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर जो है एसिडिटी का क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनोल की एसिडिटी हो जाएगी। सबसे ज्यादा किसकी एसिडिटी हो जाएगी, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल की एसिडिटी हो जाएगी। और उसके बाद में जो है 3,5 डाइनाइट्रोफिनोल, फिर उसके बाद 3 नाइट्रोफिनोल, फिर उसके बाद में फिनोल, फिर उसके बाद में 4 मिथाइल फिनोल, और उसके बाद में प्रोपेन 1 ओल। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप लोगों का ऑर्डर हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। नेक्स्ट हेडिंग आइए आप, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। केमिकल रिएक्शंस ऑफ
ठीक है। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर की केमिकल रिएक्शन। तो ईथर की तो हम बाद में पढ़ेंगे, तो मेनली हम किसकी पढ़ रहे हैं, अल्कोहल और फिनोल की ही केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। और उसमें पहली रिएक्शन है आपकी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? एस्टरीफिकेशन रिएक्शंस, इन एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, पहला पॉइंट तो इसके अंदर हो गया कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शंस के अंदर एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो पहला पॉइंट हो गया, इन एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन एस्टर इज फॉर्म। पहला तो पॉइंट हो गया कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब दूसरा पॉइंट हो गया, व्हेन अल्कोहल एंड फिनोल reacts with carboxylic acid, ठीक है, एसिड क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, देन ester is formed. This reaction is known as esterification reaction. एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूं, जब हम अल्कोहल और फिनोल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड से कराते हैं, इसमें एंड की जगह और लिख लीजिए, और एनहाइड्राइड, देन एस्टर्स आर फॉर्म। तो हमारे पास में क्या बनता है? एस्टर बनते हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं दोनों ही। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने लिखा रहा हूँ अल्कोहल और फिनोल की कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, इस रिएक्शन के कुछ मेन पॉइंट हैं, वो मैं आगे वाले पॉइंट में बता दूंगा आप लोगों को। एक और पॉइंट लिखिए, द एस्टरीफिकेशन रिएक्शन इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो द एस्टरीफिकेशन रिएक्शन इज अकर in the presence of acidic medium। ठीक है, मतलब एस्टरीफिकेशन रिएक्शन जो है एसिड की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि जो ये एसिडिक मीडियम होता है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, रिएक्शन को तेजी से कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बता रहा हूं उसको मैं। देखो, मैंने ये अल्कोहल ले लिया, इस अल्कोहल की रिएक्शन मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दी, एसिटिक एसिड से करा दी। तो देखो, इसमें ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में हो रही है। तो देखो, अल्कोहल का तो H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH आपस में रिएक्शन करके क्या निकाल देते हैं? वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं, और हमारे पास में देखो क्या बनता है? CH3 CH2O CO CH3। ठीक है, ये हमारे पास में बनता है, दैट इज नोन एज एस्टर, दैट इज नोन एज एस्टर।
इसका आईयूपीएसी नाम भी देखा ना जाओ तो इसका आईयूपीएसी नाम पहले इस नाम को देंगे इथाइल और फिर नाम हो जाएगा इसका एथेनॉइड। तो इस नेम इज इथाइल एथेनॉइड, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इथाइल एथेनॉइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है इसकी प्रेजेंस में है। इस रिएक्शन में एक चीज का ध्यान रखना कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शंस में जो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में जो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है वो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम जो होता आता है वो तो आता है अल्कोहल से, जबकि OH एटम, OH ग्रुप जो आता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। ठीक है, देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन the water molecule is removed, the water molecule is removed, water molecule is removed। ठीक है, in this water hydrogen comes from alcohol, hydrogen comes from alcohol and OH groups comes from carboxylic acid। ठीक है, OH ग्रुप्स कम्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम कहाँ से आता है, हाइड्रोजन एटम कहाँ से आता है, हाइड्रोजन एटम अल्कोहल से आता है, और OH ग्रुप कहाँ से आता है, वो आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, तो ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में एक ही चीज काम की होगी। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं अपन, जैसे यहाँ पे अगली रिएक्शन मिटा देता हूँ। देखो ये हमने फिनोल ले लिया और इस फिनोल की रिएक्शन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दी। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन एटम्स कम्स फ्रॉम और OH इससे आ गया, तो क्या निकल गया आप लोगों का, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया, और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने की वजह से हमारे पास में क्या आ गया, OCO-CH3, और साथ में हमारे पास में क्या निकल गया, वाटर। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एसिडिक प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी एक एस्टरीफिकेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गई। और भी अब सुनो, हम एसिटिक एसिड की जगह एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं और एसाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, एसिड क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो देखो एक एग्जांपल, देखो एक वन मिनट, देखिए कि ये मैंने अल्कोहल ले लिया, इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है एसिटिक एनहाइड्राइड का। तो इसमें देखिए इसका तो OH ग्रुप जाएगा और इसका और ये CO-CH3 किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होगी, किसी H+ की प्रेजेंस में होगी। तो देखो हमारे पास में क्या बनेगा, CH3 CH2O। ठीक है, CO-CH3, ये CO-CH3 इस ऑक्सीजन से जुड़ गया है, ये CO-CH3 जो है ऑक्सीजन से जुड़ गया। ठीक है, इसका नाम भी इथाइल एथेनॉइड होगा। साथ में हमारे पास में क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इथाइल एथेनॉइड, इथाइल वेट, दिस इज नोन एज इथाइल एथेनॉइड। क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट
हम जो है ये हमारे पास में एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, एसाइल क्लोराइड से। ये एसाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है, रिएक्शन वही एसिडिक मीडियम में होगी। तो देखो इसका H और OH मिलकर के निकाल देंगे HCl, तो ये हमारे पास HCl निकल गया। और आपके पास देखो CH3 CH2O CO CH3 हमारे पास में बन जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास में एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो आप एल्कोहल फिनोल की रिएक्शन यदि आप कार्बोक्सिलिक एसिड से कराओगे, एसाइल क्लोराइड से कराओगे, एसाइल हैलाइड से कराओगे या एसिटिक एनाइड्राइड से कराओगे, तो इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को हम जो होता है वो कैसा होता है, एस्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, कुछ की पॉइंट्स जो हैं, की पॉइंट्स अबाउट द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। की पॉइंट्स, ये सभी रिएक्शन अल्कोहल की जगह फिनोल भी ले सकते हो, सेम वही हाइड्रोजन एटम जाएगा। की पॉइंट्स अबाउट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के कुछ की पॉइंट्स देखो कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एनाइड्राइड लेते हैं हम, तो वो जो रिएक्शन जो होती है वो एसिड की प्रेजेंस में होती है, जनरली हम कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट, व्हेन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज अकर, जब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, then some amount of carboxylic acid is taken। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जो है अमाउंट हम लेते हैं, कब, जब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो होता है, जब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड और एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। एसिड इज टेकन when esterification is occur by the carboxylic acid, esterification is occur by carboxylic acid या एनहाइड्राइड। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन यदि कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं या एनहाइड्राइड से कराते हैं, तो जो एस्टरिफिकेशन होता है वो आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज टेकन, सम अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज टेकन, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में सम अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज टेकन व्हेन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज अकर इन द कार्बोक्सिलिक एसिड और एनहाइड्राइड में, ठीक है। लेकिन जब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एसाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में होगा, तब आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, पिरिडीन लेना पड़ेगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एस्टरिफिकेशन reaction is occur by acyl chloride, esterification reaction is occur by acyl chloride, then pyridine is taken। तब हम क्या लेंगे, pyridine लेंगे। देखो मैं इसको वापस समझा देता हूँ एक बार इस रिएक्शन को, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे हम फिनॉल के साथ करके दिखा देते हैं चीज दोनों, क्योंकि फिनॉल की नहीं हुई। ये है हमारा फिनॉल है, इस फिनॉल की रिएक्शन HOC डबल बॉन्ड OCH3 करा रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड से करा रहे या एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहे। तो ये रिएक्शन जो है कंसंट्रेट
H2SO4 की प्रेजेंस में होगी। लेकिन जब हम एस्टरिफिकेशन जो है एसाइल क्लोराइड से करा रहे हैं, एसाइल क्लोराइड, ठीक है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पिरिडीन को लेना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये जो मेरे की पॉइंट्स थे उसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या होती है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगला पॉइंट है द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो होती है नेचर में कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिएक्शन में कैसी होती है, रिएक्शन में रिवर्सिबल होती है, ठीक है। जो हम एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो उसमें हम पिरिडीन क्यों लेते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन नोट कर लो, व्हेन एस्टरिफिकेशन reaction is occur by acyl chloride then pyridine is taken, then pyridine is taken in when esterification reaction occur in acyl chloride. तो why we used pyridine, हम pyridine क्यों लेते हैं। देखो इस चीज को समझो कि हम जैसे ये अल्कोहल ले रहे हैं, ये अल्कोहल लिया मैंने, इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, एसाइल क्लोराइड से करा दी। तो एसाइल क्लोराइड से हमने जब रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने पर क्या निकल जाएगा, हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल जाएगा और हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा और साथ में HCl। तो HCl तो तुम्हें पता है एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो मीडियम कैसा हो जाता है, एसिड। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जो मीडियम एसिडिक हो जाता है, इस मीडियम को न्यूट्रल करने के लिए पिरिडीन बेस को हम काम में लेते हैं। तो आगे लिखवा रहा हूं मैं आपके सामने इसके अंदर कि व्हेन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, आंसर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड is formed, so the medium of reaction become acidic, ठीक है। रिएक्शन का जो मीडियम है वो कैसा हो जाता है, रिएक्शन का मीडियम कैसा हो जाता है, एसिडिक। सो न्यूट्रलाइजेशन this medium pyridine is used, इस मीडियम को कराने के लिए जो है पिरिडीन का यूज लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। अगला पॉइंट आ गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। Application of एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की क्या क्या एप्लीकेशन है, देखो बच्चों, हमारे एक गोली आती है पेन किलर की जिसे कहते हैं एस्प्रिन, ठीक है। तो बाय एप्लीकेशन है, बाय यूजिंग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एस्प्रिन
फॉर्मेशन, एस्प्रिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखो बच्चों एस्प्रिन का फॉर्मेशन क्या होता है, व्हेन सैलिसिलिक एसिड is reacts with acetic anhydride, ठीक है, when salicylic acid is react with acetic anhydride in the presence of acid, यानी सल्फ्यूरिक एसिड आप ले सकते हो इसमें, then aspirin is formed. This is known as एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो क्या होता है सैलिसिलिक एसिड, ये फिनोल है, इस फिनोल की रिएक्शन, एक मिनट, जब इस फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर, इस फिनोल के, वन मिनट, ये हमारा फिनोल है, यदि इसी पोजीशन पर मैं COOH लगा देता हूं तो इसे कहते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। और इस ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन मैं किससे करा देता हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड से। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखिए फिनोल का तो H और इसका ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी। मैंने आपको बताया था कि जब एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड और एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में हो तो एसिड होगा, और यदि रिएक्शन जो है हमारी एथाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में होगा तो पिरिडिन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि HCl बनता है उसके अंदर। तो देखो इसके प्रोडक्ट देखो, एक प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, ये COCH3 किससे मिल जाएगा, ऑक्सीजन से। तो मेन प्रोडक्ट तो हमारा ये बनेगा OCOCH3 और साथ में क्या हो गया COOH। ठीक है, इसे बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, और इसी का नाम है एस्प्रिन। और साथ में ये CH3COO जो है एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो ये एस्प्रिन का फॉर्मेशन इस रिएक्शन से होता है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस थी हमारी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फिनोल ईथर में हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट रिएक्शन थी जिसके अंदर अल्कोहल फिनोल का जो बिहेव है वो कैसा है। तो एक लास्ट पॉइंट जिसके अंदर और लिख लो कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, देखो लास्ट पॉइंट है, इन एस्टरीफिकेशन रिएक्शन द नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल इज न्यूक्लियोफिलिक, कि जो हमारा एसिड है उसका नेचर कैसा है, अल्कोहल का और फिनोल का जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक नेचर है हमारा। ठीक है, तो ये हमारी जो है सब कुछ एस्टरीफिकेशन रिएक्शंस की हो गई। ठीक है, अब मैं आप लोगों को वो रिएक्शन पढ़ा रहा हूं कि जिसके अंदर अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक लगा लीजिए अपना, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्कोहल, केमिकल reaction of alcohol in which
द कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड इज ब्रेक। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये चीज हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।